हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जीके का समझ लिए एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं, जिसमें से मैं जीके का 165 प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं, जो कि सभी सब्जेक्ट से होने वाला है। और जैसे कि इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, संविधान हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, विज्ञान हुआ, विज्ञान के जितने विभाग होते हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा स्टैटिक जीके, यानी हर एक प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सीडीएस, बीपीएससी, टेट, सुपर टेट, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, एचएसएल, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को कर लीजिए लाइक। और इसमें से देखिए प्रश्न टफ हार्ड सभी टाइप से बनाए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल चीज़ से लेते हैं। चलिए देखिए क्या है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, मैं इनका नाम बताना चाहूँगा, ट्रिक से याद करिएगा। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये 8 राज्यों के नाम। और ये कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे कम राजस्थान में। ठीक है, तो म से हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम। ठीक, और त से हो जाएगा त्रिपुरा। त से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प से पश्चिम बंगाल। और र से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? र से राजस्थान। और ग से हो जाएगा गुजरात। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मत करिएगा। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। छ से छत्तीसगढ़। और ज से दोस्तों झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज से झारखंड। तो इतना बात आप लोगों को याद है। अगला देखें प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आ गया है स्क्रीन पर। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों ये निहित है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, किसमें है? नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, चलिए अगला देखिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हमारा 1761 में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए। और पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब शाही राजवंश का शासन कहाँ था? तो ये दोस्तों गोलकुंडा में था। रणथंभौर अभयारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों ये अभयारण्य है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने का आपेक्षिक घनत्व, तो सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.3 होता है। ठोस कोण का इकाई क्या है? तो दोस्तों स्टेरेडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बर्फ़ की गलन उष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी किलोग्राम होता है। कैलोरी किलोग्राम में कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि नीचे लिखा गया है आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग। डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत गणराज्य कब बना? तो जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तभी बना हुआ गणराज्य। ठीक है, अगला देखिए। अगला हमारा है कांग्रेस के पूर्वकालीन अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी जी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी। अगला देखिए। राष्ट्रपति शासन में राज्य का शासन कौन चलाता है? तो राज्यपाल चलाते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए आप लोग। जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो जापान में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। आँख की विपरीत सतह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दृष्टिपटल कहते हैं इसको। अगला देखिए। बिल गेट्स
का संबंध किस कंपनी से? तो माइक्रोसॉफ्ट से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये दोस्तों नील है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अगला देखिए रघुवंश। रघुवंश के लेखक कौन है? तो कालिदास। हर्षचरित के रचयिता है वाणभट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है? तो चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत है। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। लाल सागर का लाल रंग किस कारण है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर कोयला घाटी कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये सभी जगह पाया जाता है, रानीगंज, बोकारो, झरिया, सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत में कागजी मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ? तो 1862 में हुआ। कब हुआ? 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था, और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है ये जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात हमारा शरावती नदी पे। किस नदी पे? शरावती नदी पे। अगला देखिए कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तो देखिए मैं 8 कर्क रेखा के 8 राज्यों का नाम बताया हूँ। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, लेकिन दोस्तों बिहार से नहीं गुजरती है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? तो ये गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, अगला देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध किस शताब्दी में हुआ? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 1761 में हुआ था। रणथंभौर अभ्यारण्य मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो ऊपर पढ़े, देखिए उल्टा पूछ दिया, ठोस कोण की। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था भारत का। ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है? तो इनको भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष, ग्रैंड मैन ओल्ड। ठीक है, ये इंग्लिश में। टाइफून किस प्रकार का तूफान है? तो दोस्तों टाइफून जो हमारा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की? तो ये थे बिल गेट्स जी। ठीक, नील नदी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कालिदास किस भाषा के महान कवि थे? तो संस्कृत भाषा के महान कवि थे। पेरी घास के मैदान किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो समशीतोष्ण घास भूमि पाए जाते हैं। ठीक, अगला देखिए ध्यान से। अगला हमारा है लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच है? तो एशिया और अफ्रीका के बीच में। किस एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप के बीच। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। मौलिक कर्तव्य था किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला देखिए जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में एक शरावती नदी पर। भारत का नेपोलियन कहलाने वाला शासक का नाम है समुद्रगुप्त। ठीक, अगला देखिए सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? काशी युग की थी। किस युग की? काशी युग की। अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी, और ये स्वास्थ्य मंत्री भी थी पहली। ठीक है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और कनिष्क के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए अगला देख लीजिए शताब्दी एक्सप्रेस तो किससे जुड़े हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से। अगला देखिए भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ? तो 1959 में हुआ। कब हुआ? 1959 में।
भारत में पहला टेलीविज़न प्रसारण कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में। अगला देखिए, एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सी गैस होती हैं? तो ये दोस्तों इसमें होती हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। मार्टिना हिंगिस किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। भारतीय संविधान की धारा 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय है तो लियोन फ्रांस में। कहाँ है? लियोन फ्रांस में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों ये है हमारा बेसबॉल। कौन सा? बेसबॉल। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो राज्यसभा है। ठीक है, अगर राज्य की बात करता तो ये भी हो सकता था आंसर। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने दी? तो पीसी महालनोबिस ने। किसने? पीसी महालनोबिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये अहमदाबाद में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आवाज़ लड़खड़ा गई है इसमें। और थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कब स्थापित किया गया? तो 1882 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफमैन कब किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा है टेनिस से। किस खेल से? टेनिस से। न्यू दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये रहेगा क्यू। यहाँ पे क्या रहेगा? क्यू। इसको काट दीजिए, क्यू शब्द रहेगा। क्या रहेगा? क्यू। तो ये किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है क्यू? तो ये दोस्तों बिलियर्ड्स में प्रयोग किया जाता है। किस में? बिलियर्ड्स में। और यहाँ हमारा रहने वाला है न्यू की जगह क्यू रहने वाला है। ठीक है, ये बिलियर्ड्स खेल में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक ना। अगला देखिए, शक संवत भारत का कौन सा कैलेंडर है? तो राष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का। धारा 356 लागू होने पर राज्य में किसका शासन लागू होता है? तो राष्ट्रपति शासन। ठीक है। इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा किस संगठन की इकाई है? WHO की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली क्या थी? तो स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1988 में हुआ। अगला देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये हमारा मंसूर था। कौन था दोस्तों? मंसूर। ब्लैक होल की घटना किसके शासनकाल में हुई? तो ये दोस्तों सिराजउद्दौला के शासनकाल में। वो कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था? 1756 में। ब्लैक होल की घटना कब हुई? 1756 में। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगला देखिए, पेशवा पद को वंशानुगत किस काल में बनाया गया? तो ये मराठा काल में। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये दहेज नहीं रहेगा, दाहेज है। इसका असली नाम दाहेज है। क्या है? यहाँ पे मात्रा रहेगा आ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, दाहेज बंदरगाह किस में है? दाहेज बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हमारा है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का नाम क्या है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला देखिए, वाजपेयी ताल का निर्माण किसने कराया? तो वीरेंद्र कुमार शर्मा जी ने। अगला देखिए ध्यान से, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने राजधानी का स्थानांतरण किस शताब्दी में किया? तो 18वीं शताब्दी में। अगला देखिए, मिस्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पिरामिडों का देश कहा जाता है।
इसी को कहा जाता है। लेकिन एक नील नदी का उपहार, सॉरी दोस्तों, सॉरी, नील नदी का उपहार मिस्र देश को कहा जाता है। ठीक है। चोल साम्राज्य की उन्नति किसके काल में हुई? तो राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में। अगला देखिए, गर्भाशय में कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? तो अरेखित। अगला देखिए, सेंट्रेटिन किसके लिए प्रयुक्त औषधि है? बुढ़ापे रोकने के लिए। सेंट्रेटिन, ठीक है, बुढ़ापे रोकने के लिए। भारत की लेखा एवं संपरीक्षा प्रणाली का प्रमुख होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन हमारा है, जूनियो किस की राजधानी है? तो अलास्का की राजधानी है। ये रूस का एक राज्य है और ये अमेरिका ना, पहले ये अलास्का रूस का भाग हुआ करता था, तो अमेरिका ने इसे खरीद लिया था। ठीक है। चलिए अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन 1896 में हुआ। कब हुआ? 1896 में। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में। कहाँ? एथेंस में। टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया था? BCG का, बेसिलस क्यूलिर, इस तरह से क्यूरिन गालमेटिस के फुल फॉर्म इस तरह से होता है। मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो ये जहांगीर के दरबार में था। अगला देखिए, ब्लैक होल घटना किस नगर में हुई? तो ये कोलकाता नगर में हुआ। अगला देखिए, पेशवा किस राज्य व्यवस्था से संबंधित पद था? तो ये मराठा। अगला देखिए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा जी ने। अगला देखिए, मुंगेर वर्तमान किस राज्य में है? तो मुंगेर बिहार में। कहाँ है दोस्तों? मुंगेर बिहार में। अगला देखिए, नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को। चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में विकसित है? दक्षिण भारत में। अगला देखिए, CAG का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये। अगला देखिए, अलास्का किस देश का राज्य है? तो दोस्तों अमेरिका का है। पहले रूस का हुआ करता था, अमेरिका ने इसे खरीद लिया रूस से। BCG टीका मुख्यतः किस रोग के बचाव करता है? तो ये तपेदिक TB, जिसे एक्जिमा रोग भी बोला जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन माने जाते हैं? तो पियरे डी कुबरतीन। अगला देखिए, रेड फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। रेड फोर्ट यानी लाल किला। क्या? लाल किला, जो कि नई दिल्ली में। चलिए अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है, महानदी पर है और कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक। चलिए, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है? तो मिट्टी कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। क्या है? जंगलों की कटाई। अगला देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है? तो अकबर जी ने। ठीक है, 1571 में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1571 में। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो दोस्तों माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगाया जाता है। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। हरी सब्जियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा। कौन सा? लोहा। अब्रक में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से संबंधित है। ध्वनि के अध्ययन को कहते हैं तो एकास्टिक्स कहते हैं। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह है हमारा दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। कैसा? अवशिष्ट पर्वत है। दिन में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीजन लेते हैं। सॉरी, दिन में लोग प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है। और रात में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। दिन में कौन से छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मोनोकल्चर किसका प्रमुख लक्षण है? तो स्थानांतरित कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पिचर प्लांट जिसे हिंदी में बोला जाता है घट परड़ी। क्या बोला जाता है? घट
घटपरड़ी, ठीक है, घटपरड़ी बोला जाता है। तो ये किस प्रकार का पौधा है? तो ये कीटभक्षी पौधा है, कीटों को खाने वाला पौधा है। डेंगू, डेंगू रोग किस मच्छर से होता है? तो एडीज मच्छर काटने से। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो ये दोस्तों हीराकुंड बांध है हमारा महानदी पे। अगला देखिए, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में है, ठीक है। गांधी जी का जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर। कहाँ है? पोरबंदर। अगला देखिए, लोटस टेम्पल्स का आकार क्या है? कमल के आकार जैसा है। नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है, रक्त ओ समूह को क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है। अगला देखिए, रक्त ए बी समूह क्या कहा जाता है? सार्वग्राही कहा जाता है, ठीक। अरावली पर्वत माला मुख्यतः किस राज्य में फैली है? तो ये राजस्थान में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। एकास्टिक्स किसका अध्ययन है? तो ध्वनि का अध्ययन है, ठीक है, ध्वनि का अध्ययन। एडीज मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया तो मादा एनाफिलिस से होता है। ये डेंगू, ठीक है, डेंगू। डेंगू कहेंगे तो वायरस द्वारा आता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। हरी सब्जियों के सेवन से मुख्यतः किसकी कमी दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये लोहा की कमी। अगला देखिए, मूलतः भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये 25 है। अगला देखिए आप लोग, वंदे मातरम पहली बार किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ में, ठीक ना। अगला देखिए, जूल्स रिमेट पुरस्कार किस खेल से संबंधित हो? तो ये फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति राय। अरुंधति राय। अयोध्या किस नदी किनारे है? तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी किनारे है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी को बताइएगा, लेकिन भारतीय नहीं पूछा है। द चाइल्ड ऑफ द फादर ऑफ द मैन कथन किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक। तीसरे अंपायर के नियम के प्रथम शिकार कौन बने? तो सचिन तेंदुलकर जी बने, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। आर्य मुख्य रूप से किस देवता की आराधना करते थे? तो अग्नि की करते थे। किसकी करते थे? अग्नि की। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ वाराणसी में दिया, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। किस भाषा में? चाणक्य के राजनीतिक गुरु, चाणक्य किसके राजनीतिक गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये विषाणु कारण होता है। अगला देखिए, आयकर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम है। क्या है? मलयालम। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, ठीक है। 1901 में स्टार्ट किया गया। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस खेल से? फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला देखिए, भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फॉर्स्टर्स। अगला देखिए, वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक। अगला देखिए, अयोध्या वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, भारतीय थे, ठीक है। डेंगू वाहक का मच्छर कौन सा है? तो दोस्तों ये एडीज मच्छर। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। और नोबेल पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग 1901 में किया गया था, ठीक है। मलयालम भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो ये केरल में बोली जाती है। किस राज्य में दोस्तों? केरल में। अगला देखिए, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। अगला देखिए, भगवद गीता महाकाव्य का भाग, भगवद गीता किस महाकाव्य का भाग है? तो दोस्तों ये महाभारत का भाग है। महाभारत में 8 अध्याय हैं, ठीक है। फुटबॉल विश्व कप की पुरानी ट्रॉफी का नाम है तो जूल्स रिमेट कप। जूल्स रिमेट कप। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। पहले पुरस्कार बुकर पुरस्कार पाने वाले यही थे, ठीक है। तो 165 प्रश्न हमारे समाप्त हुए।
ऐसे ही मैं अपने चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करता हूँ जीके की, और जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए होते हैं। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद है कि ये जो जितने भी प्रश्न आप लोगों को मैंने कराया अच्छा लगा होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को करिए सब्सक्राइब अगर नए आए हो तो, और वीडियो करिएगा लाइक। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।